हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम एग्ज़ाम सिलेक्शन पॉइंट और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अरुंधति रॉय की 10 इम्पोर्टेंस बुक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताती हूँ अरुंधति रॉय कौन है। तो जो अरुंधति रॉय है वो अंग्रेजी साहित्यकार है और इनकी एक बहुत ही प्यारी रचना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिनके लिए इन्हें 1997 में क्या मिला था, मेन बुकर प्राइज़ मिला था। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फर्स्ट इंडियन कौन थी जिन्हें क्या मिला है, जिन्हें मेन बुकर प्राइज़ मिला है। तो वो कौन थी? अरुंधति रॉय। और उनका नॉवेल कौन सा था? तो उनका नॉवेल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक साहित्यकार ही नहीं है, इसके अलावा ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जो ह्यूमन राइट के लिए लड़ती है। जहाँ भी ह्यूमन राइट की बात आती है ये अपनी बात वहाँ रखती है। और इसके साथ ही इन्वायरमेंटल केसेस के प्रति भी बहुत जागरूक है। लाइक दिस, इनका नेम जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उसके साथ भी जोड़ा जाता है। ये उनके लिए भी खड़ी हुई थी। और इसके अलावा जो भी जन आंदोलन चले हैं ये उनमें भी एक्टिव रहती है। अपनी बातें रखने के लिए जानी जाती है, चाहे वो मिनिस्टर के ऊपर हो, चाहे वो आज़ादी के ऊपर हो, चाहे वो अंबेडकर के ऊपर हो, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो। इन्होंने सारी बातें एकदम साफ रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इनकी बुक्स। तो इनकी फर्स्ट बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि इन्हें इसके लिए क्या मिला था, मेन बुकर प्राइज़ मिला था। ये आप ज़रूर लर्न रखिएगा कि इन्हें मैन बुकर प्राइज़ किसके लिए मिला है। तो इन्हें मैन बुकर प्राइज़ मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ईयर था 1997 और ये फर्स्ट थी इंडिया की जिन्हें मैन बुकर प्राइज़ मिला था। फ्रेंड्स, इनकी एक दूसरी रचना है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द मिनिस्टर ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अटमोस्ट का मतलब होता है अधिकतम। तो हम क्या लगाएंगे? द मिनिस्टर ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अब आप ही सोचो, हमारे यहाँ मिनिस्टर जो मंत्री लोग हैं उन लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि मंत्री बन जाना और खुशी प्राप्त करना। तो अधिकतम सेटिस्फेक्शन रहता है उन लोगों को, वो बस कुर्सी के लिए लड़ते हैं, उन्हें उनकी कुर्सी चाहिए, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। तो खुशी किससे मिलती है उन्हें? मिनिस्टर बनने पे। तो द मिनिस्टर ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसकी है? अरुंधति रॉय की। और फर्स्ट कौन सी हो गई? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्होंने हर एक चीज़ के ऊपर अपनी बातें रखी है। इन्हें जहाँ जहाँ उचित लगा इन्होंने अपनी बातें वहाँ रखना ज़रूरी समझा है। तो आज़ादी के बारे में लिखा इन्होंने, फासिज्म, फिक्शन क्या है। और तो ये बुक हमेशा लर्न रखना फ्रेंड्स कि जो बुक है इनकी, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन, किसकी है? अरुंधति रॉय की। एक हो गई द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक कौन सी हो गई? द मिनिस्टर ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इनकी अगली बुक है द एंड ऑफ इमेजिनेशन। अब आप ही लोग सोचो कि अरुंधति रॉय जब इतने कटाक्ष रूप से अपनी बातें रख रही है तो उनकी इमेजिनेशन का तो क्या होगा? एंड होगा। तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन ये भी किसकी हो जाएगी? अरुंधति रॉय की हो जाएगी। और एक है इनकी माय सेडिटियस हार्ट। अब सोचो, हार्ट किसका अच्छा होगा? जो साहित्यकार होता है उसका हार्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा प्योर होता है, तभी वो इतनी गहरी बातें लिख पाता है। तो माय सेडिटियस हार्ट किसकी हो गई? अरुंधति रॉय की। और फ्रेंड्स, एक बार हम रिवाइज करते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्टर ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, साहित्यकार की जो इमेजिनेशन का एंड रहता है। पाँच, सेडिटिवस हार्ट। हार्ट किसका सेडिटिवस होगा? अरुंधति रॉय का। इनकी नेक्स्ट बुक है लिसनिंग टू ग्रॉसहोफर। अब फ्रेंड्स, जिसका सेडिटिवस हार्ट है, मतलब जिसका हार्ट एकदम सेडिटिवस है, वही किसको सुनकर किसको सुनेगा? ग्रॉसहोफर को। तो लिसनिंग टू ग्रॉसहोफर भी किसकी हो गई? अरुंधति रॉय की। फ्रेंड्स, ये वाली बुक इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द डॉक्टर एंड द सेंट। आप ही दिमाग लगाओ, डॉक्टर मतलब भीमराव अंबेडकर और सेंट मतलब महात्मा गांधी। तो इन्होंने इन दोनों के बीच का जो डिबेट था, जो इनके बीच डिबेट हुआ था, इन्होंने इनके ऊपर बुक लिखी है।
तो कौन सी? द डॉक्टर एंड द सेंट किसकी बुक है? अरुंधति रॉय ने लिखी है। किसके ऊपर लिखी थी? तो लिखी थी अम्बेडकर एंड गांधी जी के ऊपर। अब इनकी नेक्स्ट बुक है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। फ्रेंड्स, आप ये बुक हमेशा लर्न रखना, आप इसे मैथ से रिलेट कर लो। एल्जेब्रा, इनफाइनाइट जस्टिस। बहुत से बच्चे होते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, वो एडवांस मैथ्स का जो पार्ट है एल्जेब्रा, उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाते। तो कौन सा हो जाएगा? द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। किसकी हो गई? अरुंधति रॉय की होगी। नेक्स्ट बुक है थिंग्स दैट कैन एंड कैन नॉट बी सैड। मतलब कुछ बातें हैं जो कही भी जा सकती है और नहीं भी कही जा सकती है। तो ये भी किसकी होगी? अरुंधति रॉय की। थिंग्स दैट कैन एंड कैन नॉट बी सैड। फ्रेंड्स, लर्न रखना द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, थिंग्स दैट कैन एंड कैन नॉट बी सैड, द डॉक्टर एंड द सैंड, माई सेडिटिवस हार्ट, लिसनिंग टू ग्रॉसहॉपर, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन, द मिनिस्टर ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और इनकी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है ब्रोकन रिपब्लिक। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो अरुंधति रॉय है वो ऐसी लेखिका है कि वो सभी के बारे में लिखने में एकदम कटाक्ष रूप से अपनी बातें रखती है, बिना डरे निडर रूप से अपनी बातें रखने में सक्षम थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो डिपेंड था अरुंधति रॉय की बुक्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आप इन जो बुक्स हैं इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करके 2-3 बार रिवाइज़ करके इसे रिलेट करते हुए रिवाइज़ करिएगा। अगर आप इसे ऐसा नहीं करते हो तो आपको ये बुक्स लर्न नहीं होगी, और आप जानते हो ये बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।